बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यह है चैनल 5 बारा सज्जाद अली और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम गुलस्तान कुरान व पंजतन। तो आज हम इस प्रोग्राम में इख्तिसार के साथ आदाब मजलिस ज़िक्र करेंगे। ये इस्लाह के लिए तज़क्कुर के तौर पर आदाब मजलिस ज़िक्र किए जा रहे हैं और मजलिस के साथ जश्न भी शामिल है। तो जनाब, आदाब मजलिस में से जो पहला अदब मजलिस व जश्न है वो ये है कि मजलिस में शिरकत करने से पहले अपने लिबास की तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या आपका लिबास पाक व पकीज़ा है और साफ़ सुथरा है या नहीं। आपका लिबास पाक व पकीज़ा होना चाहिए और साफ़ व शफ़ाफ होना चाहिए। अलबत्ता जो सफाई है, ज़ाहरी सफाई, उससे ज़्यादा ज़रूरी लिबास के पाकीज़ा होने की है, यानी पाक लिबास हो। हाँ, ये हो सकता है कि एक लिबास साफ़ हो लेकिन पाक ना हो, या एक लिबास पाक हो लेकिन साफ़ ना हो। तो मजलिस के लिए ज़रूरी है कि जो लिबास है वो पाक व पकीज़ा हो। हर तरह का लिबास पहनकर जो भी काम कोई करता है, जहाँ पर भी कहीं जाता है, अगर जा सकता है वो, अगर उसे यकीन है कि जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये पाक व पकीज़ा हैं और साफ़ व शफ़ाफ हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो उन्हीं कपड़ों के साथ वो मजलिस में शिरकत कर सकता है। कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर उसे शक है और या उसे यकीन है कि जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ये पाक व पकीज़ा नहीं हैं, पाक व ताहिर नहीं हैं और साफ़ व सुथरे भी नहीं हैं, तो फिर उसे चाहिए कि ऐसा लिबास पहनकर मजलिस में न जाए। एक और अदब, और वो भी अहम तरीन आदाब मजलिस व जश्न में से है कि आप जब भी मजलिस में शिरकत करने के लिए जाएं, चाहे मुहर्रमुल हराम की मजलिस हो या किसी और महीने में मजलिस हो या जश्न हो, तो मजलिस में जाने से पहले, जश्न में शिरकत करने से पहले आप वज़ू करके जाएं। वज़ू करके न जाना मजलिस में ये आदाब मजलिस व जश्न के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जब ये अक़ीदा रखा जाता है कि मजलिस में, जश्न की महफ़िल में, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, तो फिर ऐसी मजलिस में बग़ैर वज़ू के जाना, बग़ैर तहारत के चले जाना, ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, ये दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा जब भी आप मजलिस में शिरकत करें तो पहले वज़ू करें और उसके बाद आप मजलिस में शिरकत करने के लिए जाएं। एक अदब मजलिस का ये है कि जब आप मजलिस में बैठे हुए हों और सलावत पढ़ने के लिए, दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए कहा जाए, तो आप मुकम्मल दुरूद पढ़ें, आधा दुरूद न पढ़ें। अक्सर ये सुनने में आता है, कहीं भी मजलिस हो, कहीं भी नमाज के बाद दुरूद पढ़ना हो या किसी और महफिल में, ये सुनने में आता है कि एक तरफ से आवाज़ आती है अल्लाहुम्मा सल्ले और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है अला मुहम्मद और तीसरी तरफ से आवाज़ आती है व आले मुहम्मद। तो ऐसा नहीं, आप आधा दरूद ना पढ़ें, बल्कि आधे से भी आधा दरूद ना पढ़ें। जब आपको दरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप मुकम्मल दरूद पढ़ें,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो ऐसा न करें कि एक बंदे ने अल्लाहुम्मा से शुरू किया है, एक कहता है अला मोहम्मद और फिर चंद और कहते हैं व आले मोहम्मद। तो ये दरूद नहीं है। दरूद अल्लाहुम्मा से शुरू होकर मोहम्मद पर मुकम्मल होता है। तो जब मजलिस में, जश्न में, किसी महफिल में, किसी और जगह पर दरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप मुकम्मल दरूद पढ़ें, यानी अल्लाहुम्मा से शुरू करें और मोहम्मद पर आप दरूद मुकम्मल करें। तो ये ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक है। और आधा जो दरूद पढ़ा जाए, चंद अल्फाज कहे जाएं, मुंह से अदा किए जाएं, तो वो यकीनन दरूद में शामिल नहीं हैं। तो उनका गुनाह भी हो सकता है खुदा की तरफ से लिखा जाए, फरिश्तों की तरफ से लिखा जाए। तो आप मुकम्मल दरूद पढ़ें और आधा दरूद ना पढ़ें। ये ऐसा काम है कि इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक अदब ये है कि मजलिस में जब एक पढ़ने वाला पढ़ रहा हो, कोई भी पढ़ने वाला पढ़ रहा हो और आप उसे सुन रहे हैं, तो जहाँ पर मुनासिब हो वहाँ पर नारा लगाएं। जब अब कहा जाए आपसे दरूद पढ़ें तो दरूद पढ़ें, और बेजा नारा लगाना और सलवात पढ़ाना, दरूद के लिए कहना, ये मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है। एक अदब ये है कि दौरान मजलिस एक मजलिस पढ़ने वाला फारिग होकर गया है और अभी चंद दकीके, चंद मिनट बाकी हैं, आपको मौका मिलता है वहाँ पर बैठने का। तो जब आप वहाँ पर बैठे हैं तो वहाँ पर बैठकर आप कोई दरूद पढ़ सकते हैं, कोई ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं। अगर कोई ज़रूरी बात हो, अहम बात हो तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे की चुगली करना या इसी तरह का बेहुदा बेजा मजाक करना एक दूसरे को, ये दुरुस्त नहीं है, ये आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है। जहाँ पर बैठे हुए हों तो अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है, अगर इमाम बारगाह है तो इमाम बारगाह के आदाब के ख़िलाफ़ है। लिहाजा ऐसा करने से आप परहेज़ करें। आदाब मजलिस में से एक ये अदब है, अहम है, कि जब कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा हो और जब वो कोई नुक्ता बयान करता हो, जब कोई वो जुमला देता हो जोश के साथ और वैसे जोश के बग़ैर, तो जो सामीन कराम हैं तो वो माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, जज़ाकल्लाह कहें, ना ये कि आम दुनियावी महफ़िलों की तरह, आम दुनियावी लोगों की तरह वो वाह 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 कहें। तो इस वाह वाह का फ़ायदा नहीं है। दुनियावी फ़ायदा तो हो सकता है, जैसे कि आम महफ़िलों मजलिसों में होता है, आम बैठकों में होता है। लेकिन जब आप मजलिस में आ रहे हैं तो ये दुनियावी मजलिस नहीं है, ये महफ़िल मिलाद है या कोई और चीज़ है, कोई और महफ़िल है। तो ये दीनी महफ़िल है, दीनी मजलिस है। लिहाजा यहाँ पर वाह वाह कहने की बजाय सुबहानल्लाह कहें, माशाअल्लाह कहें, जज़ाकल्लाह कहें, और ऐसे अल्फाज का अदा करना जो कि दीनी हैं, माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, जज़ाकल्लाह, यकीनन इनमें सवाब है, क्योंकि ये ज़िक्र खुदा है, ज़िक्र इलाही है, अल्लाह का ज़िक्र है, तो इससे सवाब मिलेगा। और अगर दुनियावी फ़ायदा हासिल करना हो तो फिर वाह वाह बंदा करेगा, तो वाह वाह करने से कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो चूँकि मजलिस जश्न ये इस्लामी मजलिस और जश्न है, तो इसमें वाह वाह नहीं बल्कि माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह और जज़ाकल्लाह कहने से सवाब मिलता है, और यही सब हजरात को कहना चाहिए। एक अदब आदाब मजलिस में से ये है, और ये भी ज़रूरी है, कि अगर कहीं पर मजलिस हो रही है और जो गैदरिंग है वो मस्तूरात और मोमिनीन की दोनों की है, और
مومنات کے لیے، مستورات کے لیے پردے کا اہتمام ہے، تو ایسے پردے کا انتظام کیا جانا چاہیے کہ پردے میں سے جو پردہ لگایا گیا ہے، لٹکایا گیا ہے، کھینچا گیا ہے پردہ، تو نظر دوسری طرف نہ جائے، نظر اس کپڑے سے، اس پردے سے کراس نہ کرے۔ تو یہ بھی آداب مجلس میں سے ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے کہ احادیث کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر عورتوں اور مردوں کی گیدرنگ ہے مجلس میں، تو وہاں پر پردے کا بہترین انتظام کرنا چاہیے، تاکہ پردے کا انتظام ہو اور جو شریعت نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے ضرور لائک، شیئر اور اس پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل 5 بارہ سجاد علی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ آج ہی اسی وقت اس چینل 5 بارہ سجاد علی کو ضرور لازمی طور پر سبسکرائب کیجیے۔